तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो फिर से मैं लेट हो गया हूँ, तो क्या बताऊँ। मैं एक प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था, वो प्रोजेक्ट एकदम रेडी था। लास्ट के टाइम में आकर मैंने देखा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो जिस लिए मैंने बनाया है वो काम ही नहीं कर रहा है। बहुत बुरी तरीके से वो फेल्ड हो चुका है और उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ऑल जो फुटेज है सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। एडिटिंग भी शुरू हो गया था। एडिटिंग भी लास्ट के टाइम में आकर मतलब दो एक साथ चला रहा था, बनाना और एडिटिंग, और इन सबको करने में मुझे टाइम भी बहुत लगा है। और लास्ट में आकर वो जो प्रोजेक्ट था वो फेल्ड हो चुका है, तो इसलिए कुछ समय वहाँ पर खराब हो चुका है। और उसके बाद मैंने आज का जो प्रोजेक्ट जो कि आज मैं दिखाने वाला हूँ वो मैंने पहले ट्राई करके लिया है कि अच्छे से काम करता है या नहीं। उसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग चालू किया है और उसके बाद मैं एडिटिंग को स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए जो लेट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको, तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी जितना भी चीज़ आप लोग देख रहे हो मेरे चैनल में वो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट हो। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बना दिया और जल्दी से डाल दिया। ऐसे करके बहुत वीडियो बनाया जा सकता है, बट नहीं, मुझे लगता है जो कि ये काम में आ सकता है, ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट ही मैं बनाता हूँ। तो छोड़ो वो सब बात, काम की बात में आते हैं। तो आज का जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा करके कोई चीज़ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये एक खराब एलईडी ट्यूबलाइट से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। और एक्स्ट्रा करके कुछ भी नहीं लगता, आपको सिर्फ कॉपर वायर का ज़रूरत होगा, एक सोल्डरिंग आयरन का ज़रूरत होगा, और जो मेन कंपोनेंट है वो बस एक खराब एलईडी ट्यूबलाइट। देखो, नॉर्मली ट्यूबलाइट जो है वो 220 वोल्ट एसी करंट से चलता है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम मॉडिफाई करके 12 वोल्ट पे ऑपरेटिंग करवाएंगे। आपके पास कोई भी 12 वोल्ट का सप्लाई है, 12 वोल्ट का बैटरी है, उससे आप बहुत ही आसानी से जो ट्यूबलाइट है उसे चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसका जो ब्राइटनेस है वो सेम रहेगा। ये बात है, उसका जो ब्राइटनेस है वो सेम रहेगा, सिर्फ आप जो है वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो है ना बहुत मजे की बात। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, YouTube ने सबका जो सब्सक्राइबर है उसका पर्दा खोल दिया है और आप भी अब देख सकते हैं मेरा कितना सब्सक्राइबर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ही कम मेंबर है हमारे यहाँ पर, बट जो भी है बहुत ही सपोर्ट करता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और मैं एक चीज बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है। तो वो सरप्राइज तो आपको देखने मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक माइलस्टोन है, वो जब भी क्रॉस हो जाएगा या होने वाला होगा तब भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको वो जो अनाउंसमेंट है वो जल्दी से सुन सके। तो ये रहा एक खराब एलईडी ट्यूबलाइट। तो पहले तो हमें इसे खोलना होगा। तो खोलने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में एक कैप लगा हुआ है। इसे खोलने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा होल है जहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करना होगा ताकि इसका जो लॉक है वो टूट जाए या खोल जाए। तो मेरे यहाँ पर ये टूट गया था। तो इसे खोलने के बाद आप अंदर की साइड में देखेंगे एक एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है जिसमें एक वायर लगा हुआ है, और ये वायर एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साथ लगा होता है। तो वो वायर तो मैंने खोल दिया है, तो ड्राइवर को हम निकाल लेते हैं। ये रहा ड्राइवर, इसमें जो वायर है वो लगा हुआ रहता है, इसमें ऐसे वायर लगा हुआ रहता है। और ये जो ड्राइवर है ये खराब हो चुका है, इसलिए जो हमारा ट्यूबलाइट है ये नहीं चल रहा है। मोस्टली यही खराब होता है जिसके लिए हमारा ट्यूबलाइट जो है वो काम नहीं करता। तो हम एलईडी स्ट्रिप को बाहर निकालते हैं, और एलईडी स्ट्रिप में जो आप ये स्पॉट देख रहे हैं इसे आप इग्नोर करो, इसमें हम बाद में आएंगे। तो एलईडी स्ट्रिप आपको ऐसे दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, मेरा बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास भी ऐसा खराब एलईडी ट्यूबलाइट है, आप इससे एक बहुत ही अच्छा काम का चीज बना सकते हैं जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये रहा हमारा एलईडी स्ट्रिप जहाँ पर टोटल 100 एलईडी लगा हुआ रहता है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 100 लिखा हुआ है छोटा करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस का भी मार्किंग दिया हुआ है, जहाँ पर अगर आप 12 वोल्ट या 3.7 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो ये नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा वो मैं बाद में आऊंगा। और आप देख सकते हैं ये रहा ड्राइवर, और ये जो ड्राइवर है ये 90 वोल्ट का आउटपुट देता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये एलईडी स्ट्रिप काम कैसे करता है इस 90 वोल्ट का आउटपुट से। और उससे पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे जो ये एलईडी है ये ठीक है या नहीं। मोस्टली सभी एलईडी ठीक रहता है, मेरा भी ये जितना भी एलईडी है वो ठीक रहा है। तो पहले हमें मल्टीमीटर लेना है और उसको कंटिन्यूटी मोड में सेट करना है। और आप ऐसे प्रॉप्स को अगर एलईडी में लगाएंगे तो ये ग्लो करेगा, अगर ठीक रहेगा तो। ऐसे आप सारा एलईडी को चेक कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो 100 एलईडी है यहाँ पर 25 एलईडी करके सीरीज में लगा हुआ है। 4 सीरीज है 25 एलईडी करके। तो यहाँ पर हमें 90 वोल्ट का आउटपुट मिलता है, 25 एलईडी को सीरीज में चलाता है। तो अगर हम 90 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.6 वोल्ट, मतलब हमारा एक एलईडी 3.6 वोल्ट में हाईएस्ट ग्लो करता है। तो हम अगर एक एलईडी को चलाना चाहते हैं तो हमें 3.6 वोल्ट का इनपुट यहाँ पर देना होगा एक एलईडी में, तो वो एक एलईडी ग्लो कर जाएगा। तो ऐसे ही हमें अगर 2 एलईडी को फुल ग्लो करवाना है सीरीज में तो हमें 7.2 वोल्ट का इनपुट देना होगा, क्योंकि एक है 3.6 वोल्ट तो 2 को 7.2 देना होगा। और ऐसे ही अगर 3 को सीरीज में आप चलाना चाहते हैं तो 10.8 वोल्ट आपको इनपुट देना पड़ेगा। और सेम तरीके से अगर आप 4 एलईडी को ग्लो करवाना चाहते हैं तो आपको 14.4 वोल्ट का इनपुट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर एक बात आता है, ना तो ये 12 वोल्ट पे चलेगा ना ही ये 3.7 वोल्ट पे चलेगा, क्योंकि हमारा एक जो SMD LED है उसका मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है 3.6 वोल्ट। मतलब एक SMD LED में आप 3.6 वोल्ट के ऊपर अगर वोल्टेज दोगे तो बहुत चांस है कि वो खराब हो जाएगा। तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है 3.7 वोल्ट और मिनिमम आप शायद 2 वोल्ट तक दे सकते हैं, बट उतना ब्राइटनेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 3.7 वोल्ट का जो बैटरी आता है, लिथियम बैटरी या मोबाइल का बैटरी जो भी है, उससे अगर चलाना चाहते हैं तो आपको वो डिस्चार्ज मोड पर चलाना होगा। डिस्चार्ज मोड मतलब जब आपका जो 3.7 वोल्ट का बैटरी है वो चार्ज खत्म होने वाला है, मतलब फुल चार्ज में आप उस लाइट को चला नहीं सकते, क्योंकि फुल चार्ज में वो 4.2 के आसपास हो जाता है, जो कि हमारे LED के लिए बहुत ज्यादा होगा। तो आपका जो 3.7 वोल्ट का बैटरी है वो जब थोड़ा चार्ज डाउन हो जाएगा तब आप चला सकते हैं एक LED को, एक एक करके LED को पैरेलल में कलेक्ट करके, क्योंकि एक LED में 3.7 वोल्ट से आराम से चल जाएगा। तो ये होता है एक। और दूसरा एक तरीका है 12 वोल्ट से डायरेक्ट चलाने के लिए। 12 वोल्ट से अगर डायरेक्ट आप चलाना चाहते हैं तो आपको 4 LED को सीरीज में लगाना होगा। 4 LED क्यों? मतलब एक LED 3.6 वोल्ट, तो 4 LED को हम सीरीज में लगाएंगे तो टोटल वोल्टेज हमारा वहां पर देना होगा 14.4 वोल्ट। और 14.4 वोल्ट में अगर 12 वोल्ट का इनपुट आप दे देंगे तो चल जाएगा, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम होगा। और 12 वोल्ट का बैटरी जब फुल चार्ज में होता है वो 13.5 वोल्ट होता है, जो कि एक इनफ ब्राइट लाइट दे सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 3 LED को सीरीज में कनेक्शन करके किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 LED को अगर आप सीरीज में करेंगे, एक LED 3.6 वोल्ट इजिकल टू 3 LED 10.8 वोल्ट का आपको इनपुट देना होगा, जो कि 12 वोल्ट का डिस्चार्ज में भी नहीं होता है। नॉर्मली जो 12 वोल्ट का बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाता है तभी 10 वोल्ट के आसपास आता है। अगर आपका 12 वोल्ट का बैटरी थोड़ा सा भी चार्ज है 50% से ऊपर भी, तो आप 3 LED में लगाएंगे और आपका LED खराब हो जाएगा। तो ये होगा डायरेक्टली। और अगर आप मैक्सिमम ब्राइटनेस में चलाना चाहते हैं, उस एक्यूरेट वोल्टेज देना चाहते हैं, तो आपको एक बूस्टर मॉड्यूल यूज करना होगा। 12 वोल्ट का जो बैटरी है उस पर एक बूस्टर मॉड्यूल लगाओ। लगाने के बाद आप 14.4 वोल्ट में बूस्ट कर दो वोल्टेज को, और तब आप 4 LED को सीरीज में लगाओगे तो एकदम हूबहू जो ट्यूबलाइट का ओरिजिनल ब्राइटनेस है वो आपको मिलेगा। तो एक छोटा सा डाउट था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक बूस्टर मॉड्यूल है, बट वो उतना एम्पियर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि छोटा बूस्टर मॉड्यूल अगर आप यूज करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। मैंने यूज किया था, ज्यादा बूस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा बूस्ट करोगे 14.4 वोल्ट तक चले जाएगा तो जो IC है बूस्टर मॉड्यूल का वो बहुत ही गर्म हो जाता है और चांस है कि वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा बूस्टर मॉड्यूल यूज करना होगा। एक 150 वाट या 300 वाट का एक आता है बूस्टर मॉड्यूल, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे खरीद सकते हैं। उस बूस्टर मॉड्यूल को यूज करके आप वोल्टेज को बूस्ट करके ओरिजिनल ब्राइटनेस में आप चला सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं डायरेक्ट ही चलाऊंगा। तो चलो आगे देखते हैं हमें क्या करना होगा। तो फिलहाल हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं, हमें इसे कनेक्शन कैसे करना होगा, क्योंकि जैसा कनेक्शन यहाँ पर किया हुआ है PCB में उस तरीके से ये नहीं चलेगा। तो ये जो कनेक्शन है वो थोड़ा हमें मॉडिफाई करना होगा। तो उसके लिए हमें LED स्ट्रिप को लेना है। लेने के बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का मार्किंग लगा हुआ है। इसका जो नेगेटिव है ना, ये LED में डायरेक्ट इस सामने का जो LED है इसमें जाकर लगा है, और इसलिए जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव में लगा है, और इसका जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव में, इसका जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव में। ऐसा करके 25 LED तक सेम कनेक्शन है। और जो हमारा नेगेटिव का ये कनेक्शन है ये एक्स्ट्रा करके भी एक पतला सा लाइन चला गया है बिना किसी LED को टच करते हुए। और हमारा जो पॉजिटिव है वो अकेला ही ऐसा पतला करके लाइन दूसरे तरीके से चला गया है।
तो ऐसे ये पीसीबी में कनेक्शन फिलहाल किया हुआ है, जिससे कि हमारा 25 एलईडी है। 25 एलईडी 90 वोल्ट से ऑपरेट होता है। जब भी 25 एलईडी आ जाएगा आपको ऐसा एक डॉट दिखेगा जहाँ पर एक सीरीज का कनेक्शन कंप्लीट होता है और ये जो कनेक्शन है ये स्वाइप कर गया है। तो इस पर हम नहीं जाएंगे, तो पहले हम हमारी तरीके से कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन को अब देख लेते हैं। और ये जो कनेक्शन मैं एग्जांपल के लिए करूंगा ये कनेक्शन 3.7 वोल्ट से चलाने के लिए होगा। तो हमें एक करने के लिए एक एलईडी का गैप में ही हमें ऐसा करना होगा। तो पहले आपको एक शार्प नाइफ लेना है। नाइफ लेने के बाद आपको ऐसे इस पर घिसना है। घिसने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई देगा। ज्यादा प्रेस करके मत घिसना, अगर आप ज्यादा प्रेस करके घिसेंगे तो हमारा जो प्रिंट है वो प्रिंट ही उठ जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत ही धीरे से पेशेंस लेके करना होगा। ये एक टाइम कंज्यूमिंग का काम है, तो आप इसे बहुत ही धीरे धीरे करना। ये करने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई देगा। एक मोटा लाइन जो कि एक एलईडी के साथ एक एलईडी कनेक्ट हुआ है और 2 पतला लाइन जो कि प्लस माइनस का कनेक्शन है वो ले जा रहा है सामने की साइड। तो अब हमें क्या करना होगा, जो ये मोटा लाइन है उसे मिडिल में ब्रेक करना होगा। चाकू की मदद से ज्यादा प्रेस करके आप इसे चलाएंगे इसके ऊपर तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। और याद रखना हमें ये मिडिल का जो मोटा लाइन है इसे ही ब्रेक करना है, बाकी जो 2 पतला लाइन है उसे ब्रेक नहीं करना है। वो अगर ब्रेक हो गया तो आपको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं अब थोड़ा इसे पास से दिखाता हूँ, थोड़ा क्लोजअप लुक देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मिडिल का जो मोटा लाइन जा रहा था उसे हमने बीच में से कट कर दिया है। और सेम चीज आपको एक एलईडी बाद में ही करना है। अगर आप 3.7 वोल्ट का बैटरी से चलाना चाहते हैं तो, और अगर आप 12 वोल्ट का बैटरी से चलाना चाहते हैं तो आपको ये 4 एलईडी को गैप देकर करना है। 4 एलईडी के बाद जो गैप आएगा उस पर आपको सेम चीज करना है, अगर आप 12 वोल्ट में चलाने चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का पॉइंट है जो कि डायरेक्ट हमारा एलईडी के माइनस के साथ लगा हुआ है, और ये हो गया हमारा एलईडी का पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है वो हम इस पॉजिटिव का लाइन जो है पतला वहां पर लगा देंगे और इस एलईडी को हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा और ये ग्लो कर जाएगा। और उसके बाद जो एलईडी है उसमें भी सेम चीज हम करेंगे। उसका जो नेगेटिव है ये हम पतला नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और एलईडी का जो पॉजिटिव है वो जो पतला पॉजिटिव लाइन जा रहा है उसमें कनेक्ट कर देंगे और बीच में से कट कर देंगे ताकि एक एलईडी के साथ दूसरा एलईडी का कोई संपर्क ना रहे। तो सेम तरीके से आप सारा एलईडी कनेक्ट कर देंगे तो 3.7 वोल्ट में आपको सारा एलईडी ग्लो कर जाएगा। और 3.7 वोल्ट में अगर आप ज्यादा एलईडी कनेक्ट कर देते हैं तो 3.7 वोल्ट का जो बैटरी है वो ज्यादा टाइम तक बैकअप नहीं देगा, क्योंकि ये एलईडी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही एम्पियर कंज्यूमिंग है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 12 वोल्ट से ही ऑपरेट करें। अगर आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी नहीं है तो आप 3.7 वोल्ट का बैटरी लीजिए और उससे 12 वोल्ट का बैटरी बनाकर इसे 4 एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करके चलाएं, तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक 3.7 वोल्ट का सीरीज बनाया है जो कि एक एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करके चलाने के लिए। तो चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो ये एक 3.7 वोल्ट का मोबाइल का बैटरी है। इसका जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो नेगेटिव है नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो रहा है। ये नॉर्मल जो एलईडी हम परचेस करते हैं 3.7 वोल्ट का डीसी एलईडी, उससे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मैंने यहाँ पर 4 एलईडी का सिर्फ कनेक्शन किया है। और अगर आप 12 वोल्ट से चलाना चाहते हैं तो ऐसे आपको करना होगा 1 2 3 4 एक गैप देकर यहाँ पर आपको सेम कट करना है और छील कर कनेक्शन निकालना है। तो ऐसा मैंने एक कर लिया है। 4 एलईडी के बाद मैंने सेम चीज किया है और ये 12 वोल्ट से ऑपरेट करने के लिए रेडी है। और फ्रेंड्स मैं एक चीज बता देता हूँ, इसका जो कनेक्शन मैंने किया है एक के साथ एक बोर्ड में आपको दिखाया था, ये मैंने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से किया है, एकदम पतला। आप भी इससे ही कीजिएगा। और अगर आपके पास ऐसा वायर नहीं है तो ये जो ड्राइवर मैंने दिखाया था, इस ड्राइवर में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसके अंदर ही आपको सेम वायर मिल जाएगा। आप इसे तोड़कर भी इसे निकाल सकते हैं। तो चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए और मेरे पास जो 2 12 वोल्ट का बैटरी है उनमें से एक में भी चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ पर 2 लिथियम बैटरी का यूज करूंगा और एक बूस्टर मॉड्यूल का यूज करूंगा 12 वोल्ट बनाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा 12 वोल्ट का आउटपुट दे देता है। तो मैं वोल्टेज भी चेक करा के देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.3231 ऐसा वोल्ट है। तो इससे मैं ट्राई करूंगा फर्स्ट। तो ये जो पॉजिटिव है ये मैं अंदर डाल देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो एलईडी है वो ग्लो कर रहा है और ये बहुत ही ब्राइट है, नॉर्मल एलईडी से बहुत ही ब्राइट है। आप अगर रियलिटी में देखेंगे तो ये बहुत ही ब्राइट है। वीडियो में आपको नहीं दिखाई देगा, वीडियो में आप नहीं समझ सकते, बट ये बहुत ही पावरफुल है। तो मैं अब इसे एक्चुअल जो वोल्टेज इसको चाहिए 4 एलईडी को चलाने के लिए, तो वो वोल्टेज में कर लेता हूँ, क्योंकि 3.6 वोल्ट का अगर एक एलईडी है, 4 एलईडी को चलाने के लिए सीरीज में आपको 14.4 वोल्ट देना पड़ेगा मिनिमम। तो ये बहुत ही हाई ब्राइटनेस में ब्राइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ इसके लिए। और फ्रेंड्स मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो बूस्टर मॉड्यूल है ये वोल्टेज को ज्यादा बूस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये छोटा बूस्टर मॉड्यूल है। अगर आपको 14.4 वोल्ट तक बूस्ट करना है तो इसके लिए आपको एक बड़ा सा बूस्टर मॉड्यूल चाहिए, जो कि मैंने पहले बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा बूस्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कैसा ब्राइटनेस हमें मिलता है। और अगर आपके पास बूस्टर मॉड्यूल नहीं है तो आप नॉर्मली 12 वोल्ट का बैटरी से चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज कर दिया है 13.60 का। तो अब ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्राइट जल रहा है और ये मैं कंटिन्यू नहीं चला सकता, कंटिन्यू चलाने से ये बहुत ही हीट हो जाता है ये आईसी। और नॉर्मल 12 वोल्ट पे चलाने से ये कुछ नहीं होता है, बट थोड़ा सा इंक्रीज करने पर 13.30 या 13.60 में ये थोड़ा सा हीट करता है। तो अब चलो इसे थोड़ा सा अच्छा लुक देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे। तो उसके लिए हमारा जो एलईडी का जो बॉक्स था जिसमें ये फिट था, वो सेम साइज में हम इसे कट कर लेंगे जितना हम एलईडी स्ट्रिप यूज किया है। तो अब हम इसमें ये डालेंगे। तो ये चला गया है, तो इसे अंदर डाल के हम जो कैप है वो लगा देंगे। और उससे पहले ये जो वायर है इसे बाहर निकालना होगा, तो इसके लिए मैंने छोटा एक होल भी कर दिया है। और ये कैप भी लग चुका है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक 12 वोल्ट का ट्यूबलाइट रेडी हो चुका है। आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं लगता। अगर आपके पास सिर्फ ये खराब एलईडी ट्यूबलाइट है, बस आपको इसे निकालना है। निकालने के बाद डायरेक्ट इसमें सोल्डरिंग करना है, कनेक्शन करना है और ये चलाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलो एक रूम में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इस बहाने में आपको एक रूम टूर भी हो जाएगा मेरा। तो सारा जो लाइट है वो जो मैं यूज करता हूँ वो सारा मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद आपको एलईडी को दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्राइट ग्लो कर रहा है। नॉर्मल जो इमरजेंसी लाइट हम बनाते हैं उससे ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। नॉर्मल जो 9 वाट का एलईडी बल्ब आता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में जो आप चलाते हैं, ये अब ऐसा ब्राइटनेस दे रहा है। तो बहुत ही एक काम का चीज ये हो गया है, आप भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि इसे कैसे बनाता है। स्पेशली मुझे तो ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट लगा है। गैजेट तो नहीं, ये एक एलईडी लाइट है नॉर्मली जो 12 वोल्ट में रन करता है, क्योंकि ये 220 वोल्ट एसी में चलता था और उसे हमने 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही इनफ ब्राइट सोर्स है लाइट का, जो कि नॉर्मल 12 वोल्ट का एलईडी या 3.7 वोल्ट का एलईडी नहीं दे पाता है। तो आपको ये गैजेट कैसा लगा कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। और फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं चैनल से रिलेटेड बहुत सारा पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अनाउंसमेंट आने वाला है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।